सो यस पीपल, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोलिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में देखा। आज हम सेक्शन बी में आ चुके हैं। सेक्शन बी जो है वो 4 चैप्टर है उसके अंदर, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेट। मैंने पहले ये चैप्टर इसीलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर हमको मेनली मोस्ट ऑफ द बच्चे 12th में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं और वाइवा में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थॉट कि पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए ताकि तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाना ईजी हो। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आज का लेक्चर जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? टू मैनेज थिंग्स। ठीक है, मार्केटिंग मतलब मार्केट से रिलेटेड प्रोसेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केट से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको मैनेज करने की एक एक्टिविटी है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक मीनिंग अगर देखो, क्या ज़रूरत होती है मार्केट को मैनेज करने की, क्या ज़रूरत होती है इस कॉन्सेप्ट को लाने की, क्यों नीड पड़ी इस कॉन्सेप्ट को लाने की, क्या मार्केट को मैनेज करना इतना ज़रूरी है? तो क्या नीड हुई होगी? जैसे कि सपोज ऐसा था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज कर ली जाती थी और ऐसा एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं था। किसी की चीज़ ज़्यादा थी, किसी की चीज़ कम थी, लेकिन मजबूरी के लिए उनको एक्सचेंज करनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, और हर जगह पर सामान नहीं मिलता था, एक ही जगह पर मिलता था, हमारे को सामान लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और ऐसे सब। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को लाना ज़रूरी हो गया था। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे प्राइस से रिलेटेड कुछ हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे हम सेल करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, कैसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, कैसा हमारा प्रोडक्ट होगा। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज है जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो सब के बारे में सोचना, उन सबको मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। ये क्या है, इसकी डिफाइन देखें तो फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिजनेस एक्टिविटी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करके। क्या बोला? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों की वांट्स को, लोगों की नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करके पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हुई इसकी डेफिनेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़े उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या है। हमने सेक्शन ए में पढ़ा मैनेजमेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सब पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी में हम आ गए हैं। तो ये पार्ट बी जो है ये हमें डे टू डे लाइफ से रिलेट करवाएगा कि कैसे फाइनेंसेस अरेंज होंगे और ये सब। और हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मार्केटिंग। तो हमें मार्केटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग अगर हम सुने तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है, बहुत ज़्यादा होता है मार्केटिंग, हर जगह हमको सुनने में आता है मार्केटिंग। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो मार्केटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में हम देखें तो ये क्या है? अ सोशल प्रोसेस। क्या बोला? अ सोशल प्रोसेस। सोशल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होने के कारण इसको क्या बोला?
एक सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, लोग, मैं अकेली भी हो सकती हूँ या बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप भी बना सकते हैं, obtain what they need and want, ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप्स है, ये वो चीजें obtain करेंगे, ये वो चीजें ग्रैब करेंगे या वो चीजें लेंगे जो इन्हें जरूरत है, जिनको खरीदने की इनकी इच्छा है, through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. और ये कैसे करेंगे? मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, मार्केट ऑफरिंग लेके आएंगे, उस सामान को एक्सचेंज करेंगे और किसके बदले एक्सचेंज करेंगे? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को किसी चीज के बदले में एक्सचेंज करेंगे। तो मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है? अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर समथिंग इन रिटर्न, किसी वैल्यू के बदले में चीजों को खरीदना और बेचना इज मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग के फीचर्स क्या है क्या एक्चुअली में मार्केटिंग, तो मार्केटिंग 4 चीजों से बनी हुई है, या हम बोले मार्केटिंग के 4 फीचर्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट है नीड एंड वांट। मार्केटिंग जो है वो हमेशा कैसे की जाती है? कौन से गुड्स बेचे जाएंगे जिनकी मार्केट में जरूरत है, जिसकी लोगों को डिमांड है, जिसकी लोगों को जरूरत है। बेसिकली 3 तरह की चीजें बिकती है मार्केट में। एक जो जरूरत बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, दूसरी बेसिक नेसेसिटी से उठ के थोड़ा सा ऊपर जो चीजें आती है, और तीसरी लग्जरीज आइटम जो कि जिनकी जरूरतें नहीं होती, बस लोगों के पास पैसा होने के कारण वो चीजें खरीदते हैं। तो नीड एंड वांट क्या है? वो है मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर। हमने क्या बोला? लोगों की जरूरतों के हिसाब से हम चीजें खरीदेंगे, उसको हमने मार्केटिंग नाम दिया। तो नीड एंड वांट, जो हमारी जरूरत है उसको हम मार्केटिंग बोल सकते हैं कि मार्केटिंग में क्या करा जाएगा? वैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे जिनकी लोगों को जरूरत है या जिसकी लोगों को खरीदने की इच्छा है। 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, नीड, वांट, डिमांड। नीड क्या है? हमारी बेसिक नेसेसिटी। वांट क्या है? उस नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर। और डिमांड क्या है? ऐसी चीज की इच्छा जो कि हमें चाहिए भी और उसको खरीदने की हमारे पास कैपेसिटी भी हो, परचेजिंग पावर भी हो, उसको हम बोलेंगे डिमांड। तो ये 3 चीजें जब होगी तब जाके ही मार्केटिंग होगा। बिना मेरी जरूरत जाने अगर कोई मुझे सामान बेचने की कोशिश भी करेगा तो मैं नहीं खरीदूंगी, मेरी जो जरूरत होगी मैं वही तो सामान जाके खरीदूंगी। तो सबसे पहली चीज क्या है मार्केटिंग में? कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खरीदना और बेचना क्या है, जरूरत किस चीज की। तो मार्केटिंग का पहला फीचर भी क्या है? नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना। सेकंड है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है? मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। जब तक आपको सपोज आप फोन लेने गए तो वो फोन वाला फोन बेचेगा कैसे? आपको बताएगा ये ऐसा फोन है, इसमें इतना रैम है, इसमें इतना, तो ये इतने प्रोसेसर का है, ये इसमें इतने इतने कलर्स अवेलेबल है, इसका कैमरा ऐसा है, वो सब कुछ स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये फोन एक्चुअली कैसा है। क्यों? क्योंकि उसको उस फोन को बेचना है और आपको खरीदना है। तो आप भी इन सब बातों के बारे में सोचोगे कि जो मैं फोन लेने वाला हूँ उसमें इतना रैम हो, उसमें कैमरे की क्वालिटी ये हो, उसके कैमरे का पिक्सल ये हो, उसमें स्क्रीन में ये हो, उसमें ये चीजें अवेलेबल हो। हम लोग भी वही सब चीजें सोचेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मार्केट ऑफरिंग की प्रोडक्ट में होना क्या क्या चाहिए, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, वो भी देखते हैं। मार्केटिंग करने से पहले, हम कुछ भी खरीदने और बेचने से पहले उस चीज़ों के फीचर्स के बारे में भी सोचते हैं। उस चीज़ को अगर हम बोले कि प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, तो एक ऐसा डिज़ाइन बनाएगा जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है। तो मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करना इज सेकेंड स्टेप। या फिर हम बोले मार्केटिंग का दूसरा फीचर क्या है? मार्केट में वो चीज लेके आना जिसकी लोगों को जरूरत है। पहले तो ये जानना कि जरूरत क्या है, ये इसका एक फीचर है। दूसरा कि जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। फिर तीसरा कस्टमर वैल्यू। अगर ऐसा हो
कि जितने भी फोन कंपनीज है वो सब एक जैसा फोन बनाए, किसी भी तरीके से कोई भी चीज का कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम दिखने वाला, सेम फीचर्स वाला, सब कुछ सेम। तो क्या आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सी कंपनी बेटर है या कौन सी क्या है? सब कुछ सेम दे रहे हैं, सबका प्रोसेसर सेम है, सबकी प्रोसेसिंग सेम है, सब कुछ सेम दे रहे हैं, सबका कैमरा क्वालिटी, पिक्सल्स कैमरा की सब कुछ सेम, फीचर्स भी सब सेम दे रहे हैं, दिखने में भी सेम है। अगर मैं ऐसा बेसिकली बोलूँ कि सबके फ़ोन, जैसे कोई एक ब्रांड ले लो iPhone 7, iPhone 7 जैसा दिखता है दूसरा iPhone 7 भी वैसे ही दिखेगा, उसी तरीके से ऐसा हो कि जितनी भी फ़ोन कंपनीज है वो एक ही जैसा मॉडल प्रिपेयर करके दे। आपके पास क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आप किसी का भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो मार्केटिंग में हमेशा ये किया जाता है कि भाई कस्टमर की वैल्यू क्रिएट की जाती है। क्या बोला? कस्टमर वैल्यू। इसमें क्या किया जाता है कि भाई मेरे को जो चीज चाहिए, आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट में सब कुछ दे रही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट कैसे दूसरे के प्रोडक्ट से बेटर, वो क्रिएट करना भी मार्केटिंग के अंदर में आता है कि अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर बताना, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर करना। ये मार्केटिंग का एक और फीचर है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा में जिससे हमारा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से बेटर बन सके। इस ये भी मार्केटिंग के अंदर में ही किया जाता है। फिर आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब हमने क्या पढ़ा, मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फॉर वैल्यू विद अदर्स, की दूसरों के साथ उसकी वैल्यू एक्सचेंज करके प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये, इसका एक फीचर है कि ये एक्सचेंजेबल बेस्ड है, ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक प्राइस के बदले में एक्सचेंज करता है। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। हम एक्सचेंज किससे करेंगे, जब सामने एक और पार्टी है, तो मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशन दो या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए एक्सचेंज करने के लिए कोई भी चीज। सेकेंड, हैविंग समथिंग viewed valuable फॉर ईच अदर। उन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के पास कोई ऐसी चीज देखी है जो उनके लिए वैल्यू रखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर जो है उसने कस्टमर के पास क्या देखा, पैसा देखा, और कस्टमर ने प्रोड्यूसर के पास क्या देखा, वो प्रोडक्ट देखा जिसकी उसको जरूरत है। तो दोनों के पास ऐसी कोई चीज है जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल है, ये भी होना चाहिए एक्सचेंज के लिए कंडीशन। तीसरी कंडीशन है फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। दोनों जो पार्टीज है वो फ्री है कि उनको रखना है प्रोडक्ट रख सकते हैं, नहीं रखना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसको वो जो प्राइस दे रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है तो वो हाँ भर सकता है, नहीं तो वो कैंसिल भी कर सकता है। तो दोनों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, दोनों फ्री है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं मत करो। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है उसमें तीसरा कंडीशन क्या है कि वो फ्री है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट को। डिजायरेबल टू डील विद अदर, मेरी इच्छा भी तो होनी चाहिए, मैं सामने वाली कंपनी के साथ मैं डील करना चाहती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे सैमसंग से चिढ़ है, सैमसंग कंपनी से चिढ़ है, मुझे उसके प्रोडक्ट नहीं पसंद आते, तो क्या मैं उसके प्रोडक्ट खरीदने जाऊँगी? नहीं खरीदने जाऊँगी, मैं उसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने जाऊँगी जो कंपनी मुझे पसंद है, यही होगा। तो क्या है, सामने वाला की इच्छा होनी चाहिए उससे प्रोडक्ट खरीदने की, दोनों पार्टीज में एक दूसरे से प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की इच्छा होनी चाहिए। और लास्ट है केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन वो मेरे यहाँ पर डिलीवर ही नहीं हो रहा। हम अमेजोन पे देखते हैं, हम लोगों को पसंद तो आ रहा है लेकिन लास्ट में जाके जब हमें पिन कोड डाल के देखना होता है कि ये डिलीवरेबल है कि नहीं है, और वही हमारी सारी इच्छाओं पर पानी फिर जाता है कि यार ये तो हमारे यहाँ पर हमारे पिन कोड पर डिलीवर ही नहीं होता। और बार ऐसा होता है, तो हमें ये चेक करना भी ज़रूरी है कि वो डिलीवर होने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर हमारा एक्सचेंज होता है। तो ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या था, वो सारी एक्टिविटी मैनेज करना जो मार्केट से रिलेटेड है, और ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करके। मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गुड्स को
और सर्विसेज को किसी चीज़ के बदले में, किसी वैल्यू के बदले में एक्सचेंज किया जाएगा लोगों के द्वारा। फीचर्स क्या थे? नीड एंड वांट, कस्टमर की नीड पहचानेंगे पहले, फिर उनकी नीड के हिसाब से एक मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएंगे, वो उस प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर करेंगे और साथ ही साथ एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है मार्केटिंग, जिसके लिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हम क्या मार्केट कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है और किन किन कॉन्सेप्ट पर वो बेस्ड